बॉलीवुड की ड्रग्स कथा के बीच एक बड़ी खबर इंटरनेशनल मीडिया से आई। टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रमुख स्थान दिया है। इस सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं और चीन के शी जिनपिंग भी। हालांकि अमेरिकी मीडिया मोदी को लेकर एक खास तरह की धारणा रखता है, लेकिन मोदी हैं कि उन्हें यह धारणा बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहावत है कि आइदर यू हेट मी और लव मी बट कांट इग्नोर मी। कोरोना काल के विजन तो मोदी का गजब का मेकओवर हुआ ही, और आज मुख्यमंत्रियों के साथ वही मेकओवर बैठक में साफ नजर भी आया। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में ली। अजब संयोग है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 112वीं जयंती है। गुजरात के वडनगर से आए विनम्र चाय वाले पर उनकी ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं। दिल्ली में सियासत के बड़े फलक पर 6 साल में उसने ऐसी ही छवि बनाई है जिसकी कामयाबी का राज गोत्र नहीं उसका कर्तव्य है, मूल नहीं उसकी उपलब्धि है, इतिहास में खींची हुई लकीर है। साथियों, आज की हमारी इस चर्चा के दौरान अनेक ऐसी बातें सामने आई हैं जिनसे आगे की रणनीति के लिए रास्ता और अधिक स्पष्ट होता है। अब जैसे देखिए, देश में हमारे 700 से अधिक जिले हैं, लेकिन जो आंकड़े बहुत बड़े बड़े हैं और चिंता कराते हैं देश को, वो सिर्फ 60 जिले हैं। 700 से अधिक जिलों में से सिर्फ 60 जिले, और वो भी 7 राज्यों में। अगर हम इन 60 जिलों पर बल दें, क्या मैं आप सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक सुझाव दे सकता हूं क्या? मान लीजिए आप एक 7 दिन का कार्यक्रम बनाएं और डेली 1 घंटा दें, और वर्चुअली उस डिस्ट्रिक्ट के जो ब्लॉक है, हर दिन एक डिस्ट्रिक्ट में से एक या ब्लॉक कहें, तहसील कहें या तालुका कहें, जो भी आपके राज्य में नाम हो, हर दिन एक जिले के 1 या 2 तहसील और आपके यहाँ जितने भी हैं उन सब से सीधी पूछताछ करें, तहसील के लोगों से सीधी बात करें, सीधा मार्गदर्शन करें, और ये 7 दिन तक लगातार चला करके सभी ब्लॉक लेवल तक अगर सीधी मुख्यमंत्री वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करे तो जरूर नीचे बात पहुंचाने में, एक सीरियसनेस लाने में, सिंसियरिटी लाने में बहुत मदद हो सकती है। साजिशों की लठियन दिल्ली में अपनी उपलब्धियों से प्रभावशाली बना प्रधानमंत्री। ग्लोबल मैगजीन टाइम ने जब साल 2020 में दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची बनाई तो उसमें भी नरेंद्र मोदी पहले की तरह मौजूद थे। प्रधानमंत्री प्रभावशाली लोगों की इस फहरिस्त में शामिल अकेले भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। मोदी इस लिस्ट में 4थी बार शामिल होने वाले पहले प्रधानमंत्री। 2014 से ही वो इस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले 2015, 2017 और अब 2020 में उनका नाम इस लिस्ट में आया है। 2015 में तो उनकी प्रोफाइल ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिखी थी। टाइम की इस लिस्ट में मोदी के अलावा दुनिया के जिन प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों के नाम शामिल हैं, सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। टाइम ने इस लिस्ट में अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शामिल किया है। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो हैं, अमेरिका से कुछ और नाम हैं, भारतीय मूल की कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन हैं, कोरोना काल में ट्रंप के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉची भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
ये नाम ही गवाह हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के लीडर्स की किस कतार में शामिल हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज जियोपॉलिटिक्स में जहां खड़े हैं वो रोल बड़ा स्ट्रेटेजिक और निर्णायक भी। प्रारंभिक काल में हमने जो लॉकडाउन किए उसका बहुत लाभ मिला है, दुनिया में भी उसको सराहा गया है। लेकिन अब हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही बल देना चाहिए, जिससे कोरोना का प्रसार रोकने में मदद मिलेगी और बाकी जनजीवन और गतिविधियां भी सामान्य तौर पर चलेगी। जो 1-2 दिन के लोकल लॉकडाउन होते हैं वो कोरोना से रोकने में कितना प्रभावी है, हर राज्य को अपने स्तर पर इसका अवलोकन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से आपके राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने में दिक्कत हो रही है। मेरा आग्रह है कि सभी राज्य इस बारे में गंभीरता से सोचें। मोदी किसी ऐसी फहरिस्त के मोहताज नहीं है, मगर टाइम की प्रभावशाली लोगों की लिस्ट की महत्ता समझिए। पश्चिम की दुनिया नेता के बारे में क्या राय बना रही है, यह सर्वे इसका सबूत है। पश्चिम का लोकतंत्र, खास तौर पर अमेरिका, विजेता का सम्मान करता है। आज मोदी उसके लिए कई मोर्चों पर विजेता है, वरना एक दौर मोदी से अमेरिका की खींचतान का भी रहा है। एक दौर में मोदी पर अमेरिका ने बैन भी लगा रखा था। मुख्यधारा का मीडिया उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा था। मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए जनता को खुद से जोड़ा। मोदी ने सीधा भारत को खोया गौरव लौटाने का वादा किया। आज मोदी सियासी सम्मोहन के सबसे बड़े कलाकार हैं। मोदी ने बहुसंख्यक आबादी को सांस्कृतिक सुरक्षा का आश्वासन दिया। उपेक्षा से उबरकर देश के नेता बने मोदी की ये छवि आज अमेरिका को लुभाती है, क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को चाहती है। मोदी को आज अपने लिए कोई गिमिक्स करने की जरूरत नहीं है। आज ही कोरोना स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF उसके इस्तेमाल पर भी एक अहम फैसला लिया गया है। कई राज्यों ने इस बारे में आग्रह किया था। अब यह तय किया गया है कि SDRF के इस्तेमाल की लिमिट को 35% से बढ़ा करके 50% कर दिया जाए। इस फैसले से राज्यों को कोरोना से मुकाबले के लिए और ज्यादा राशि उपलब्ध हो सकेगी। अमेरिकी समाज के अपने विरोधाभास भी हैं और अपने रेटोरिक्स भी। मोदी को एक्सेप्ट करते हुए भी डिस्कार्ड करने का स्पेस हमेशा बना रहता है। अमेरिका में भले ही ब्लैक लाइव्स मैटर का मूवमेंट चल रहा हो, वो तीसरी दुनिया की सरकारों पर नागरिकों से भेदभाव के आरोप लगाने से बाज नहीं आते। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को डेमोक्रेसी की सीख बिना मांगे देते हैं। मैगजीन ने लिखा है, लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी स्वतंत्र चुनाव नहीं है। इसमें केवल यह पता चलता है कि किसे सबसे अधिक वोट मिला। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों का अधिकार है जिन्होंने विजेता के लिए वोट नहीं दिया। भारत 7 दशकों से अधिक समय से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रहा है। भारत की 1.3 अरब की आबादी में ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। ये सब भारत में है, जिसे अपने जीवन का ज्यादातर समय शरणार्थी के रूप में गुजारने वाले दलाई लामा ने सद्भाव और स्थिरता का उदाहरण बताया है। नरेंद्र मोदी ने इन सभी को संदेह में ला दिया है। भारत के ज्यादातर प्रधानमंत्री करीब 80% आबादी वाले हिंदू समुदाय से आए हैं, लेकिन केवल मोदी ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह शासन किया जैसे उनके लिए कोई और मायने नहीं रखता। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और हम ब्रेक के बाद लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।